तो बच्चों स्वागत है आप सभी का एक्सेलरेट एकेडमी A2 पर। और आज हम लोग कक्षा 10वीं गणित का एक बिल्कुल नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है निर्देशांक ज्यामिति, है ना। तो सबसे पहले जानेंगे बच्चों कि आखिर ये निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है और हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें जो है किसी भी समतल में, है ना, किसी समतल में हम किसी बिंदु को कैसे दर्शाएंगे उसके बारे में पढ़ा जाता है। अब अगर इसका इतिहास का बात करें तो इसको दिया था वैज्ञानिक दकार्ते ने, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दकार्ते पद्धति भी बोला जाता है। और नॉर्मली जो हम लोग बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं होता क्या है। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक फ्रेम होता है ना निर्देशांक। किसी भी बिंदु को निर्देशित करने के लिए, किसी समतल में निर्देशित करने के लिए एक फ्रेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश, है ना। क्या बोलते हैं इसको, चतुर्थांश बोलते हैं। अब इस चतुर्थांश का जो मध्य बिंदु रहता है, बिल्कुल बीच में जो रहता है, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा होता है 0 और 0। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैं बोली मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। अब भाई ये निर्देशांक क्या है ना, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। निर्देशांक, निर्देशांक का मतलब ये होता है जिस बिंदु को हमको उस समतल में रखना है वही क्या कहलाता है, उसका निर्देशांक कहलाता है ना। और ये निर्देशांक जो रहता है वो कोष्टक में लिखा जाता है। कोष्टक में कैसे लिखा जाता है, जो पहला अक्षर, जो पहला संख्या रहता है, 4 5 -3 -2 कुछ भी हो सकता है ना। जो पहला संख्या रहता है वो होता है एक्स अक्ष के लिए, और जो दूसरा संख्या रहता है वो वाई अक्ष के लिए। तो इसको जी भूलना बिल्कुल नहीं है। निर्देशांक क्या होता है, जिस बिंदु को हमको जो समतल में दर्शाना है ना, तो उस बिंदु को सिस्टमेटिक रूप में हम लोग बोलते हैं सीधा निर्देशांक, कि इस बिंदु को यहाँ पर दर्शाना है। और वो कैसे लिखा जाता है, पहला संख्या जो होता है वो एक्स अक्ष के लिए होता है, और दूसरा संख्या जो होता है वो वाई अक्ष के लिए होता है। अब इस निर्देशांक को दर्शाते कहाँ पे है, तो इस निर्देशांक को कहाँ दर्शाया जाता है, इस चतुर्थांश में। चतुर्थांश क्यों बोले इसको, देखो कितना भाग है इसका, एक, इधर से गिनते हैं ना, 2 3 और 4, टोटल 4 भाग हुआ। और चारों भाग क्या है, उस चारों भाग का एक हिस्सा है, तो हिस्सा का क्या हो गया, अंश। और चतुर्थ है ना 4, तो चतुर्थांश ऐसा करके बना, ठीक है। तो इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ कुछ गुण है। सबसे पहले तो नामकरण इसका देख लेते हैं। ये हो गया क्या, एक्स अक्ष, है ना, सबसे पहले एक्स अक्ष। दूसरा वाई अक्ष, इतना तो हम लोग 9वीं में भी पढ़ते थे, है ना। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और मूल बिंदु 0 0। लेकिन हम क्या करते थे, सिर्फ इसी पॉइंट का भी पढ़ रहे थे। आगे इसका और है ना, एक्स है, एक्स के अपोजिट में होता है एक्स डैश, जिधर क्या होता है, एक्स अक्ष की ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। और वाई का अपोजिट में होता है वाई डैश, जहाँ क्या होता है, वाई अक्ष में ऋणात्मक संख्याओं को लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पहले तो मैं एक संख्या लिख देती हूँ, जैसे 1 2 3 और 4, है ना। वाई अक्ष में भी ये प्लस वाला हो गया। उसी प्रकार इधर क्या आ जाएगा, -1 -2 -3, इधर वाई अक्ष में -1 -2 -3 -4। तो इस प्रकार से बच्चों ऐसा होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि इस निर्देशांक पद्धति में कौन सी संख्या को कहाँ पर लिखना है ना। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कोई बिंदु दिया है 2 और 3, है ना। इस बिंदु को हमको निर्देशित करना है इस समतल में। तो देखो एक्स अक्ष में क्या दिया है, एक्स अक्ष में 2 दिया है और वाई में 3 दिया है। मतलब क्या दिया है, +2 और +3 दिया है। तो +2 और +3, देखो +2 कहाँ पे, एक्स अक्ष में ये रहा, है ना, और +3 वाई अक्ष में ये रहा। तो दोनों को जो मिलाएगा, दोनों को जो मिला देगा, वो बिंदु को क्या हम लिखेंगे, 2 और 3, है ना। तो निर्देशांक पद्धति में इसको हम लोग कैसे लिखे, 2 3 के रूप में लिखे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसमें एक गौर करने वाली बात यह भी है कि जब प्लस और प्लस रहेगा, है ना, दोनों संख्या जब पॉजिटिव रहेगा, प्लस और प्लस, प्लस और प्लस, एक्स अक्ष भी प्लस वाई अक्ष भी प्लस, तो हमेशा किस चतुर्थांश में रहेगा, ये प्रथम चतुर्थांश में। अब देखो यहाँ पर अगर एक्स अक्ष में माइनस हो गया और वाई अक्ष में प्लस ही हुआ, है ना, तो वो द्वितीय चतुर्थांश में। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में होता है माइनस और माइनस, और चतुर्थ में होता है वाई अक्ष में माइनस और एक्स अक्ष में प्लस, तो ये हो गया प्लस और माइनस। तो इस प्रकार से बच्चों इसको याद रखना है ना। कौन कौन सा चीज आपको याद रखना है, पहला तो ये है मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है,
0 0, ये बार बार प्रश्न जो है पूछा जाते हैं ना, तो आपको याद रखना है इसको। दूसरा क्या, सभी चतुर्थांश है ना, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, और उसके गुण उसके चिन्ह है ना कौन कौन से है। जैसे प्रथम चतुर्थांश कौन सा है, प्लस प्लस, द्वितीय में क्या होगा, माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस होगा, उसके बाद प्लस और माइनस होगा। तो ये जो चित्र है वो आपके सामने रहेगा ना बच्चों, तो आसानी से आपको याद होता जाएगा, है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं, है ना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले तो प्रश्नावली 1 का। तो बुक निकाल के बैठना है, ठीक है। तो बुक निकालो जी। अब प्रश्नावली 1 में है क्या है, पहला क्वेश्चन है, कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर बताइए कि बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 3 और 4, 3 और 4 को बताना है कहाँ पर स्थित रहेगा, कौन से चतुर्थांश में रहेगा। तो सीधा सीधा जब आपको याद रहेगा बच्चों, तो यहाँ पे देखो 3 क्या है, प्लस में है, 4 क्या है, प्लस में है, तो प्लस और प्लस, प्लस और प्लस कहाँ है, प्रथम चतुर्थांश में है, तो बिंदु कहाँ रहेगा, प्रथम चतुर्थांश में। दूसरा -5 और 6 दिया है इसमें, -5 और 6। अब देखो पहला जो एक्स अक्ष में जो रहेगा वो क्या है, माइनस में, और दूसरा जो वाई अक्ष में रहेगा वो क्या है, प्लस में, मतलब माइनस और प्लस। माइनस और प्लस कहीं पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है ना, सेकंड चतुर्थांश मतलब द्वितीय चतुर्थांश आएगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखो, -2 और -1, -2 और -1। यहाँ पे देखो बच्चों, जो x निर्देशांक है वो क्या है, माइनस में, y निर्देशांक भी क्या है, माइनस में। देखो सेम दिख रहा है ना, तो ये आएगा तृतीय चतुर्थांश में। चौथा क्वेश्चन 2.5 और -7, 2.5 और -7, तो यहाँ पे दशमलव में है करके घबराना नहीं है ना, हमको क्या देखना है, हमको सिर्फ चिन्ह देखना है ना। तो एक्स अक्ष में क्या है, ये प्लस का है, और वाई अक्ष में क्या है, माइनस। तो प्लस और माइनस कहाँ पे है बच्चों, देखो तो थोड़ा सा कहाँ पे है प्लस और माइनस, ये रहा चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो है इजीली बन जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है कि एकदम हाँ ये एकदम इजी है, इसको कहाँ पूछेगा, पूछता है जी, है ना। जो 15 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आता है ना, उसमें ये सब क्वेश्चन बहुत आता है, खास करके ये है ना, मूल बिंदु के निर्देशांक कौन से हैं, और ये सब, इनको तो आपको बिल्कुल याद करते हुए चलना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न बिंदुओं के निर्देशांक के आधार पर बताइए कि किस बिंदु की बिंदु है ना जो किस अक्ष पे स्थित है। 0 और 5 बोलते हैं, इसको मिटा देती हूँ, 0 5। अब ये किस अक्ष पे है, देखो अक्ष पे है ऐसा क्यों बोला होगा वो, यहाँ पे ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। एक निर्देशांक क्या है, 0 है, एक निर्देशांक क्या है, 0, कौन सा निर्देशांक, एक्स अक्ष का। तो यहाँ पर एक नोट करने वाला बात ये हो गया है ना कि निर्देशांक, अगर कोई भी एक निर्देशांक 0 हुआ तो उस अक्ष में नहीं रहेगा, है ना, उस अक्ष में नहीं होगा। जैसे देखो एक्स अक्ष में 0, अब एक्स अक्ष में 0 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया ना, इस बिंदु पे एक्स अक्ष में 0। अब वाई अक्ष में क्या बोला है, +5, है ना, तो ऊपर चला जाएगा, चलो ऊपर ले जाते हैं इसको, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब 0 और 5 है ना, तो एक्स अक्ष में तो 5, सॉरी एक्स अक्ष में तो 0, वाई अक्ष में 5, मतलब कहाँ पर आया, ये अक्ष में आया सीधा, है ना। कौन सा अक्ष में आया, वाई अक्ष में। तो कभी भी क्या देखना, जब है ना एक निर्देशांक दिया हो, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ मैं, जब निर्देशांक में से कोई एक 0 हो तो जिस अक्ष का निर्देशांक दिया हो उसी अक्ष में बिंदु प्राप्त होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब कोई एक निर्देशांक 0 हो, या फिर 0 5 हो गया अभी जो हम लोग किए थे, या फिर ये होता है ऐसा कि 2 और 0, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, एक्स अक्ष में 0 दिया है, इस वाले में देखो वाई अक्ष में 0 दिया है। तो इस प्रकार से जब निर्देशांक में कोई भी एक संख्या 0 हो तो जो दूसरी संख्या दी रहती है वो जिस अक्ष की रहती है, बिंदु भी उसी अक्ष में मिलता है।
जैसे देखो इसमें y अक्ष है ना, ये क्या है, y अक्ष का बिंदु है, तो y अक्ष में 5 दिया है, तो y अक्ष में 0 नहीं दिया है, क्या दिया है, 5 दिया है, तो y अक्ष में दिया है, इसलिए इसका बिंदु कहाँ प्राप्त हुआ हमको, y अक्ष में। उसी प्रकार देखो इसमें x अक्ष में दिया है, इसलिए इसका बिंदु कहाँ प्राप्त होगा, x में। चलो देखते हैं, x अक्ष में क्या है 2, x अक्ष में 2, और y अक्ष में क्या है 0, तो y अक्ष में 0 तो यहाँ पे आएगा, मतलब ये बिंदु तो यहाँ पर ही आया ना, तो किस अक्ष में आया, सीधा x अक्ष में। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर सीधा क्या दिया था, x अक्ष का निर्देशांक दिया था, y का तो 0 था, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ना। तीसरा क्वेश्चन बच्चों जो आपका क्या है, खाली स्थान है। यदि -4 और -7 है ना, बिंदु जो है खाली स्थान भरने का है, पूछता है कि -4 और -7 किस चतुर्थांश में है। यहाँ पे सिंपल हम देख के बता सकते हैं, माइनस माइनस किस में है, तृतीय चतुर्थांश में है, तो वो नॉर्मल सा आंसर आ जाएगा उसका तृतीय। तो इस प्रकार से बच्चों देखो ये जो पूरा प्रश्नावली है ना, वो छोटे छोटे क्वेश्चन से मिलके बना हुआ है, और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो 15 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव आता है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिपीट होते रहते हैं। और ये जो मैं बताई ना, 0 मूल बिंदु निर्देशांक हो गया, या फिर कौन सा हो गया, जो निर्देशांक है उसके चिन्हों में क्वेश्चन आते हैं, और मेनली क्वेश्चन वही आएगा 3 और 5 है, तो बताओ कि किस निर्देशांक में है ना। तो सिंपल से क्या करना है, चिन्ह को आपको ध्यान में रखना है उसका, और कुछ कुछ जो मैं अभी बताई छोटे छोटे नियम है, लेकिन ध्यान में रख के चलना है। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्नावली है ना, वो कंप्लीट होता है बच्चों। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।